बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका जो स्टूडेंट हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम क्लास जो है वो कुछ डिफरेंट तरीके से जो है वो हम करेंगे। ठीक है, लेंगे तो जो है वो तरीका जो है वो थोड़ा सा जो है मुख्तलिफ हो चुका है। ठीक है, डिफरेंट हो गया है। ठीक है, करना क्या है। अच्छा, अब मैंने जो है वो पहले में क्या करता था कि जो है वो सारा क्वेश्चन जो है वो साथ के साथ सॉल्व करवाता था और आपको जो है बताता था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो मैं पहले से ही सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके जो है मैंने बोर्ड पे रख दिया है। ठीक है, जस्ट मैं आपको जो है क्या करूंगा, समझाऊंगा कि जो है वो अब मैंने जो है इसको जो है किस तरह सॉल्व किया है, इसमें क्या क्या तरीका हुआ है। ठीक है, और इसकी वेन डायग्राम किस तरह बनी है। ठीक है, इनके जो है यूनियन इंटरसेक्शंस किस तरह किए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जो है वो सॉल्व जो करने वाला मेथड था, ठीक है, वो जो है मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि जो है वो सॉल्व में पहले से ही करके जो है वो आपको जो है पूरे बोर्ड के ऊपर मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, सॉल्व किया हुआ आपको जो है पहले से ही मिलेगा। जस्ट मैं जो है वो आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा। तो थोड़ा सा जो है वो तरीका जो है मेथड जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, डिफरेंट हो गया है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ वी जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के बारे में। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सबसे पहला जो इसका लॉ आता है स्टूडेंट वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो लॉ हमारे पास क्या है वो एक बार देख लेते हैं। ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारे पास कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना था स्टूडेंट, इसमें जो है वो राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास था ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया यानी कि बी इंटरसेक्शन सी किया। तो बी इंटरसेक्शन सी लिखा। ठीक है, इक्वल्स टू सेट बी को लिखा एंड सेट सी को लिखा। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन निकाला और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये था कि हमारे पास हमने जो है वो इंटरसेक्शन निकाल लिया बी इंटरसेक्शन सी का। अब हमने क्या करना था, उसे यूनियन करवाना था ए के साथ, यानी कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी होना था। तो हमने सेट ए लिखा। ठीक है, फिर यूनियन की साइन लगाई और बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया था वो हमने यहाँ पर पुट किया एंड देन जो है वो यूनियन करके हमारा फाइनल आंसर आ गया और ये हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सेम वही चीजें, सेम वही मेथड से सब कुछ जो है वही हो रहा है, यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें इसे प्रूव भी करना था, वेरीफाई भी करना था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी निकाला। तो ए यूनियन बी लिखा, ठीक है, साइड ए लिखा, यूनियन की साइन लगाई, साइड बी लिखा और इन दोनों का यूनियन निकाला और ये हमारे पास इसका आंसर। ओके, फिर सेकंड हमने सॉल्व किया ए यूनियन सी। ठीक है, तो सेट ए लिखा, यूनियन की साइन लगाई, सेट सी लिखा एंड देन जो है वो हमारा जो है इसका यूनियन निकाला एंड हमारे पास ए यूनियन सी का भी आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों का जो स्टूडेंट हमने यूनियन कर लिया। ठीक है, उसका आंसर भी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना था, अब दोनों के आंसर को जो है वो हमने इंटरसेक्ट करवाना था, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी वो होना था। तो वो हमने लिखा। ठीक है, अब ए यूनियन बी का जो आंसर था वो हमने लिखा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, फिर जो है वो ए यूनियन सी का जो आंसर था वो हमने लिखा, फिर दोनों को क्या करवाया, इंटरसेक्ट करवाया। इंटरसेक्ट करवा के जो हमारे पास इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज थी वो हमने लिख ली और ये हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है हमारे पास हमने चेक किया, फिर जो है हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर था और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था दोनों हमारे पास जो है वो सेम थे, इक्वल्स थे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद यहाँ पे बात आती है हमारे पास जो है वेन डायग्राम की। ठीक है, तो इनकी जो है वेन डायग्राम्स ड्रॉ करनी थी। तो स्ट्रक्चर्स जो है मैंने पहले से ही जो है वो बना दिए। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट एक वेन डायग्राम बनेगी हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी की। ठीक है, एक हमारे पास बनेगी ए यूनियन टू बी इंटरसेक्शन सी की। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी की बनेगी, ए यूनियन सी की बनेगी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास पूरी जो है 5 जो है हमारे पास क्या बननी है, वेन डायग्राम्स बननी है, लेकिन मैंने जो है वो 4 स्ट्रक्चर्स बनाई है। क्यों?
क्योंकि हमारे पास जो हमारा आंसर फाइनल जो आया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वो दोनों सेम है, तो दोनों की स्ट्रक्चर भी क्या बनेगी, सेम बनेगी, इसलिए जो है वो हम एक ही स्ट्रक्चर में जो है वो दोनों वैल्यूज के जो है वो नेम लिख देंगे, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो है वो एक ही हम जो है वो वेन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। और बाकी हमारे पास ये बन जाएगी बी इंटरसेक्शन सी की और ए यूनियन बी की और ए यूनियन सी की, इस तरह, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास 4 वेन डायग्राम जो है वो टोटल बन गई, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो हम यहाँ पर जो है वो बी इंटरसेक्शन सी की जो है वो क्या कर लेते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है, जस्ट जो है हमने कलर करना है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आया था, 7 एंड 9, यानी कि जहां पर 7 है और जहां पर 9 लिखा हुआ है वो वाला जो है वो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, और बाकी सारा एरिया हम इसी तरह छोड़ देंगे और ये हमारा वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। तो ये रहा 7, तो स्टूडेंट्स ये एरिया जो है ये सारा कलर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एरिया, और ये रहा 9 और ये वाला भी एरिया सारा जो है वो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, ठीक है। और 7 और 9 वाला एरिया हमने जो है सारा क्या कर लिया, कलर कर लिया, ठीक है। और ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह जो है हम अब जो है वो हम ए यूनियन बी की जो है वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगी ए यूनियन बी की वेन डायग्राम, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कलर हो जाएंगी 11 को छोड़ के, ठीक है। यानी कि ये सारा एरिया जो है क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कलर हो जाएगा, ये इस तरह, ठीक है। ये 7 भी हो गया, 9 भी हो गया और ये 10 भी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारा जो है वो एरिया क्या हो गया, कलर हो गया 11 को छोड़ के, और ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गई किसकी, ए यूनियन बी की। अब इसी तरह हम जो है बनाएंगे स्टूडेंट्स ए यूनियन सी की वेन डायग्राम, ठीक है। तो उसमें जो है हमारे पास आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11, यानी कि 10 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज जो है हमारे पास क्या हो जाएंगी, कलर हो जाएंगी, ठीक है। तो 10 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास कलर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई किसकी, ए यूनियन सी की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और बी इंटरसेक्शन सी तीनों की जो है वो हमने वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर दी है। अब लास्ट हमारे पास स्टूडेंट जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो है वो वेन डायग्राम रहती है, यानी कि ये वाली, यानी कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी की और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की जो है वो लास्ट एक वेन डायग्राम रहती है। दोनों का आंसर सेम है, दोनों की वेन डायग्राम सेम बनेगी, ठीक है। तो हम नीचे जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो है वो और राइट हैंड साइड की जो है वो दोनों की जो है वो क्या बन रही है, वेन डायग्राम ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो दोनों के आंसर हमारे पास सेम है, लेकिन क्या कहा कौन सी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाली वैल्यूज है। तो स्टूडेंट ये वाले नंबर जो है सारे क्या हो जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक जो है क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे, और ये हमारे पास वेन डायग्राम हो जाएगी ड्रॉ किसकी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। 1 2 3 ये जो है कलर हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 6 8, ठीक है, 7 5 और ये 9, ठीक है। ये सारी वैल्यूज है वो कलर हो गई, 10 और 11 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज है वो कलर हो गई, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की हमारी जो है वेन डायग्राम भी ड्रॉ हो गई, और जो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। हमारा जो है नई तरीके से हमने आज जो है वो नए मेथड से जो है पढ़ा था, ठीक है। जो है क्वेश्चन जो है मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया था, जस्ट जो है मैंने आपको जो है सारा समझाया है क्वेश्चन किस तरह से हुआ है, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी जो है आपको परेशानी जो है वो आ रही है, तो आपने लाजमी जो है मुझसे पूछना है, कमेंट्स में पूछना है, व्हाट्सएप नंबर से पूछना है, ठीक है। आपने लाजमी जो है वो क्वेश्चन जो है मुझसे डिस्कस करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में इसमें नहीं आ रहा जो आज की हमने इस क्लास में पढ़ा है, ठीक है, जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इसमें से कोई भी आपको सवाल है तो आपने लाजमी जो है वो मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपको अच्छे समझ आ चुका होगा सारा जो है हमारा फर्स्ट जो लॉ था, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। होप सो स्टूडेंट्स समझ में आ चुका होगा। अब जो है वो जल्दी से जो है मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड लॉ। सो नाउ स्टूडेंट्स वी सॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो अब जो है हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसका हमारे पास जो स्टूडेंट लॉ है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी,
ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने क्या किया स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट में हमारे पास था बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट सेट बी लिखा, यूनियन की साइन लगाई, सेट सी लिखा और यूनियन जो है वो फाइंड आउट कर लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया बी यूनियन सी का। इसी तरह जो स्टूडेंट बी यूनियन सी को जो है फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या करना था, बी यूनियन सी को जो है वो इंटरसेक्ट करवाना था सेट ए के साथ। तो ये हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इक्वल्स टू सेट ए लिखा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, सेट बी यूनियन सी का जो आंसर आया था वो हमने लिखा और इनका इंटरसेक्शन करवा दिया और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारा राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड हो चुकी है कंप्लीट। अब जो है मूव ऑन होते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी को जो है फाइंड आउट किया। तो सेट ए लिखा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, सेट बी लिखा और जो है वो इंटरसेक्ट करवा दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। अब यहाँ पर आते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड आउट किया है। तो सेट ए लिखा, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, सेट सी लिखा और दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया सेट ए इंटरसेक्शन सी का। ठीक है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी दोनों को जो है वो हमने फाइंड आउट तो कर लिया। अब हमने क्या करवाना था, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों का यूनियन। ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हमने यहाँ पर दोनों का यूनियन करवा दिया। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लिखा, यूनियन की साइन लगाई, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर लिखा और ये हमारे पास यूनियन होके हमारा फाइनल आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व हो गई। तो स्टूडेंट फिर जो है हमने लास्ट में चेक किया कि हमारे पास है वो दोनों का आंसर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा जो है ये वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ तक जो है स्टूडेंट होप तो समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, यूनियन हुआ है, इंटरसेक्शन किया है और जो हमने प्रूव कर दिया है हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को। अब क्या करेंगे, अब इसके जो है वेन डायग्राम जो है ड्रॉ करेंगे। तो नाउ ड्रॉ द वेन डायग्राम। ठीक है, और जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है मैंने स्ट्रक्चर जो है वो सारी बना दिए हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास टोटल जो है वो 5 वेन डायग्राम्स बनेंगी। ठीक है, एक तो हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर इसलिए कम है क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इसका जो है आंसर दोनों का कॉमन आता है। ठीक है, जो फाइनल आंसर होता है वो दोनों का कॉमन है। ठीक है, यानी कि 4 5 6 7 8 ये दोनों में जो है हमारे पास कॉमन है। तो इसका जो है वो हम एक ही स्ट्रक्चर जो है वो एक ही वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है सबसे पहले हम बी यूनियन सी की जो है वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बी यूनियन सी की वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जस्ट करना क्या है, सिंपल, बहुत ही आसान है। जो नंबर्स हमारे पास आंसर में आए हैं उन नंबर्स को कलर कर देना है और वो हमारी वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास क्या है, 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 4 से लेकर 11 तक सारे नंबर जो है हमारे पास आएंगे और 1 2 3 को जो है हम छोड़ देंगे। ठीक है, 1 2 3 को छोड़ के बाकी सारे नंबर जो है क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है ये सारा एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये सारा कलर हो जाएगा और ये हमारे पास वेन डायग्राम ड्रॉ गई किसकी, बी यूनियन सी की। ठीक है स्टूडेंट, तो बी यूनियन सी की वेन डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है। अब जो है हम यहाँ पर आते हैं ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। तो यहाँ पर जो है ए इंटरसेक्शन बी की जो है वेन डायग्राम ड्रॉ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास उसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ए 4 6 7 8 4 6 7 8। तो ये रहा 4 6 7 8, ये वाला जो एरिया क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, बाकी सारा इसी तरह रहेगा और ये हमारे पास है वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी की भी जो है वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई। अब हम आते हैं ए इंटरसेक्शन सी की तरफ। तो ए इंटरसेक्शन सी की यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या आया है, 5 और 7। तो 5 ये रहा, ये हमारे पास कलर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा हमारे पास 7 और ये भी हमारे पास कलर हो गया और ये जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी की जो है वेन के डायग्राम है वो ड्रॉ हो गई। अब लास्ट आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट वन जो है हमारे पास रह चुकी है, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो है वो हमारे पास वेन डायग्राम ड्रॉ होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो है वेन डायग्राम ड्रॉ होगी, यानी कि दोनों के आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देख लें, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इन दोनों की जो है वेन डायग्राम सेम ही बनेगी। तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या आया है, 4 5 6 7 8। तो 4 5 6 7 8 ये सारा एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कलर हो जाएगा और बाकी सारा एरिया जो है वो इसी तरह रहेगा और ये हमारे पास वेन डायग्राम होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की।
तो स्टूडेंट्स इसी तरह जो है हमारे पास हमारा जो है वो ये भी लॉ कंप्लीट हो चुका है सॉल्व। हमारा जो सेकंड लॉ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसकी भी हमने सबकी जो है वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर दी और जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को जो है वो प्रूव भी कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका होगा। जो है वो बहुत ही आसान जो है अब तो मैंने कर दी है वीडियो और बहुत छोटी भी हो चुकी होगी उम्मीद है, ठीक है। आप सारी वीडियो देखेंगे बगैर स्किप किए, ठीक है, क्योंकि जो है वो स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं तो उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता, सारे मेन पॉइंट जो है वो सारे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को जो है मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया है, जस्ट जो है वो क्या करना था, क्लैरिफिकेशन देनी थी मैंने आपको, सारा को सारा समझाना था, ठीक है, और मैं सारा जो है वो समझा चुका हूँ। उम्मीद है आपको समझ में भी आ चुकी होगी, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है तो आपने लाजमी जो है वो डिस्कस करना है। अगर आपको जो है वो कोई भी सवाल हो तो आपने लाजमी जो है पूछना है, अपने पास ही नहीं रखना उस सवाल को, ठीक है। अगर जहन में आ रहा है कोई भी सवाल तो आप लाजमी जो है उससे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको जो है स्टूडेंट आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। और अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है, हर वीडियो में पूछता हूँ, अगर कोई भी सवाल है तो आपने जो है कमेंट सेक्शन में पूछना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।